ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। चमकती मणि स्वयं को देखेंगे। चमकता सितारा मस्तक के बीचों बीच। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर हूँ। सुप्रीम टीचर बाप दादा का आवाहन करते हैं परम धाम से। शिव बाबा ब्रह्मा तनु और दोनों हमारे पास बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। मेरे पास समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, मनन शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सर्व ईश्वरीय शक्तियां हैं। उड़ चलते हैं बाप दादा के साथ शांतिवन और सुनते हैं और डिस्कस करते हैं। सीजन की लास्ट मुरली 98 30 मार्च 98 की अव्यक्त वाणी। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। ये सीजन की लास्ट मुरली है। इसमें बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं हमको। और तीन रूप से फिर से बाबा ने बाप टीचर सदगुरु के रूप में बाबा हम बच्चों को हमारा भाग्य बना रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं बाबा? दो शब्दों की पढ़ाई बाबा ने आप और बाप, ऐसे बहुत सारे दो दो शब्द है, उसका डिस्कशन किया था। इसी में सारा सृष्टि का राज समा जाता है। किया है क्या रिवीजन किसी ने? दो शब्दों की पढ़ाई। हाँ, बताइए। इस ब्राह्मण जन्म में हमें परमात्मा पालना मिलती है दीदी, बाबा ने, हम्म। और परमात्मा प्यार, और इस परमात्मा प्यार से ही हमें सर्व संबंधों की भी अनुभूति होती है। हम्म। सभी बच्चों ने तालियां बजाई थी कि पढ़ाई के ऊपर, तो बाबा ने कहा "इन बुजुर्गों को भी एक हाथ की सिखाना ताली पड़ेगा, बजाना एक हाथ सिखाना। की ताली कैसे बजाते हैं"। मतलब साइलेंस अच्छा लगता है ना बाबा को। जी जी। साइलेंस वर्ड से आते हैं, इसलिए बाबा आवाज नहीं अच्छी लगती है बाबा को। और ओम शांति दीदी। हाँ। आप और बाप में बाप आपने काफी डिस्कस किया था इसमें कि सुख और दुख हो गया, और अलफ हम्म। और बे हो गया, दिन और रात हो गया, सतयुग कलयुग, सतो प्रधान तमो प्रधान। तो हम्म। चढ़ती कला बात, गिरती कला। हाँ, चढ़ती कला उतरती कला, हेविन और कौन सा, श्याम और सुंदर। श्याम और सुंदर, काला गोरा, बहुत बताए थे। बाबा ने कहा था कि ये जो पढ़ाई है वो इस वृक्ष, इस कल्प वृक्ष में, इस कल्प संगम युग पे ही पढ़ाई है। और बाबा हम्म। इतनी दूर से आते हैं हमें पढ़ाने, तो कोई ऐसी नॉलेज बाबा कहते कोई दे सकता है तुम्हें? तो बाबा कहते हम्म। दुनिया में जो पढ़ाई होती है उससे दिमाग तो बोझ बन जाता है, भारी बनता है, लेकिन इस पढ़ाई से, रूहानी पढ़ाई से का हमारा हो जाता दिमाग हल्का होता है और हम उड़ती कला में जाते हैं।
तो बाबा ने कहा है कि बाबा इसमें फॉलो फादर करना है, जैसे साकार कर्म में तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, और निराकारी में शिव बाबा को फॉलो करना है। तो हम बाबा दोनों बाप दादा को फॉलो करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन जो हमारे क्यों क्या सब बाबा कहते हैं खत्म हो जाएंगे जब हम बाबा की शिरमत पर चलते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमें कितने वरदान देते हैं, जैसे दुनिया वाले तो एक वरदान के लिए कैसे उनकी चापलूसियां करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं एक वरदान देंगे, दो देंगे, 10 देंगे, लेकिन बाबा तुम्हें कितने रोज वरदान देते हैं, तो तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है। तो अपने भाग्य पर गर्व है बाबा कहते हैं तुम्हें, कि बा हम्म। सतगुरु तुम्हें रोज कितना देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि में अपनी हलचल ना आए, इसलिए अपनी बुद्धि में सदा अपने संस्कारों को इमर्ज करो, अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करो। बाबा ने कहते कितनी लिस्ट है तुम्हारी प्राप्तियों की, अपनी बुद्धि में उसको हमेशा इमर्ज रखो, तो किसी प्रकार के विघ्न आ ही नहीं सकते, कोई माया तुम्हारे आगे आ ही नहीं सकती है जब तक अपने इमर्ज रखोगे। और इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमेशा अपने सोल कॉन्सियस में रहोगे, अपनी प्राप्तियों को मर्ज करके रहोगे, तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी बाबा कहते हैं सहज हो जाएगा। और हलचल में भी बाबा कहते नहीं आओगे। यार बाबा कहते हैं अगर हलचल में आओगे तो फिर अपना उस यादगार को याद रखना, जो तुम्हारा आबू में बना हुआ है ना अचल घर, तो वो कोई हम्म। हलचल घर थोड़ी है, बाबा ने कहा है वो तो अचल घर है। तो हमेशा हम्म। उसको याद रखना है, अपने ज्ञान के पॉइंट्स को याद रखना है। अब कई बच्चे तो क्या ज्ञान तो होगा? है, क्या होगा उससे? हम सहज प्राप्तियों को पुरुषार्थी बन इमर्जन, जाएंगे, सहज विघ्न पुरुषार्थी पार बन नहीं जाए। करेंगे, कोई हाँ विघ्न जी, पार नहीं करेंगे, माया का विघ्नों वार नहीं होगा। वाया का भी वार नहीं करेंगे। और बच्चों को क्यों? ज्ञान तो होते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ, माया वार नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि प्राप्तियां इमर्ज रूप में आ जाएंगी, तो जब हाँ जी वो, प्राप्तियां आएंगी तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ जी वो समस्याएं क्या तय है? कमजोर मन की रचना है ना। तो जब संकल्प ही तो है कमजोरियां आएंगी हमारे। नहीं, बस, हाँ तो हाँ प्राप्तियां क्या जी, है? श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रहेंगे तो तो हम साइड सीन विघ्न बोल के आएंगे ही उसको नहीं। हम उस विघ्नों को पार कर लेंगे, कि ये तो साइड सीन है, बाबा कहते हैं साइड सीन बन के उसे पार कर लेंगे। ठीक है। तो हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। और कोई? तो बाबा क्या कहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बीच बीच में समस्या आती है, क्या क्यों करते हैं, तो आसान सा तरीका बाबा ने बताया। प्राप्तियों को इमर्ज करो। जब से बाबा के बने क्या क्या मिला? ऐसा हो सकता है कोई किसी को कुछ ना मिला हो और ऐसे ही चल रहे हो ज्ञान में? बहुत कुछ मिला है, लेकिन भूल जाते हैं, साधारण समझ लेते हैं। भगवान को भी धीरे धीरे साधारण समझने लगते हैं। दुनिया खोज कर रही है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इतनी सी चीज नहीं पता हम कौन है, और हमको सारा तीनों लोगों का ज्ञान पता है, हर प्रश्न का उत्तर पता है। कोई एक प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। तो ये हमको इसी प्रकार हमको अपनी प्राप्तियों को सामने रखना है बार बार। क्या बनाया बाबा ने हमको, क्या टाइटल्स दिए। ठीक है। हमारी घर की याद दिलाई, अचल घर। जब भी कोई हलचल आए तो क्या करो? अचल घर को याद करो। हलचल घर है या अचल घर है, तो हमें पता चलेगा हम अचल हैं, अंगद के समान। हम हिल नहीं सकते किसी भी समस्या में, तो फिर ताकत आ जाएगी। तो बाबा ने 18 जनवरी को कहा कि बच्चों को ना मुक्त देखना चाहते हैं, मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष चल रहा है, मेहनत से मुक्त, कोई भी प्रकार की मेहनत ना करें। सभी को बाबा ने होमवर्क दिया। अभी ये न्यू ईयर है ना, 98, यानी 99 में बाबा 18 जनवरी को सबसे रिजल्ट चाहते हैं। फिर ये नहीं कहना कोई ये हो गया वो हो गया, क्या करें?
ऐसे शब्द बोल देते हैं ना, बाबा ये शब्द नहीं सुनना चाहते, पहले से बोल रहे हैं। देखो बाबा बोल भी रहे हैं, फिर भी बच्चे करते रहेंगे ऐसे, और फिर बाबा समाते रहेंगे। थोड़ा सा आंख भी दिखाते हैं, प्यार भी देते हैं, और देखते भी रहते हैं साक्षी होकर। कैसा ओम देखना शांति। चाहते हैं? हम्म। बाबा हम बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में भी देखना चाहते हैं, और वो हम्म। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार अभी से हमें भरने हैं जीवन मुक्ति के। कैसा बनना है हमको? निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार। ये सोचो। हाँ, और? क्योंकि समय भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब हाँ, विश्व को परिवर्तन करेंगे। प्रकृति हमारे इंतजार कर रही है गले इंतजार में। कर रही है। हाँ, भक्त प्रकृति को आत्मा इंतजार कर रही है, कब दर्शन ले। वही, और समय विजय का घंटा बजाने के लिए तैयार है कि कब भविष्य हमारे में जो पूज्य देव हमारे पर प्रसन्न हो, हमें वरदान दे, मुक्त हो हम। दुखी आत्मा इंतजार पुकार रही है, कब हमारे दुख हरे। तो बाबा हमको क्या पुकार रहे हैं, देखो बाबा कैसे कह रहे हैं। हे रहम दिल आत्माएं, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी क्या करो, इन्हों के इंतजार को खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बाबा हमें मुक्त मुक्ति होना चाह मुक्ति बता का रहे दान। हैं, मुक्ति। मुक्त बनो, हम मुक्त हो जाएंगे तो हो जाएंगे। पहले हमारे से ही है सब कुछ। हमारी चढ़ती कला तो उनकी चढ़ती कला, हमारी गिरती कला तो सबकी गिरती कला। हमारा दिन तो उनका दिन, हमारी रात तो उनकी रात। क्योंकि कल्प वृक्ष की हम जड़ों में बैठे हुए हैं। एक संकल्प हमारा उदासी का, तो पूरी लहर फैल जाएगी उदासी की। एक खुशी का संकल्प, खुशी की लहर फैल जाएगी। जैसे वो होता है ना, व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं हजारों को, टेलीग्राम में तो कितने हजारों को चला जाता है, लाखों तक भी पहुंच जाता है एक साथ। तो सोचो, जब यहाँ पे एक साथ लाखों तक पहुंच सकता है, तो क्या करोड़ों तक नहीं पहुंच सकता? 750 800 करोड़ आत्माओं तक ये लहर पहुंचती है। और जो जड़ है, जड़ों में स्थित है, कुछ तनों में स्थित है, कुछ जड़ों में है, कुछ जड़ों के बीच में, तने और जड़ के बीच में स्थित आत्मा है। बाबा ने इसका भी मुरली में बोला। बोला था ना, दादियां कहाँ है? जो आदि के रतन है, जो सबसे पहले है, वो कहाँ है? जड़ों में। और उसके बाद जो आदि के सेवा साथी हैं, वो कहाँ है? तने की शुरुआत में। और कुछ आत्माएं तने में, और कुछ एकदम लास्ट, तने के लास्ट में। तो जो जहां पर स्थित है, उसका प्रभाव उतना ही फैल रहा है। जड़ वाले कौन हो गए? एडमिन, ग्रुप एडमिन। ठीक है ना? वो जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। इसलिए अष्ट रत्नों का प्रभाव सभी पर पड़ता है, ब्राह्मणों पर भी पड़ता है, और सारी विश्व की आत्माओं पर भी पड़ता है। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? कि बाबा बाबा ने ने हमें जैसे इसमें कोई सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम्म। बाप के मनाना, अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। हम्म। और बाबा ने बोला कि चुन। बाबा का, हम्म। हाँ, वो कुछ सेलिब्रेशन था। और बाबा ने एक और अच्छी बात बताई थी कि बाबा के अविनाशी सहयोगी बनना है। हाँ, अविनाशी संयोगी बनना। बाबा चार्ट भी देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि रोज चार्ट देखेंगे, ऐसा ना हो कि घर रोज जाके। देखेंगे, हाँ। तो
100 हिमालय जितनी बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष मनाएंगे। बाबा ने ये चार्ट, और कुछ ऐसे बोलेगा ना तो उसको वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, सुनेंगे नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो दृढ़ता, दृढ़ता से संकल्प करो, हुआ ही पड़ा है। अभी बाबा खुश होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आना शुरू हो गया, लेकिन इसको अविनाशी बनाओ। बाबा ने ये बात भी इस पर डिस्कशन किया था। बाबा ने वर्क होमवर्क दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया। आगे बैठने वाले जो थे उन्होंने नहीं किया था, तो बाबा ने कहा इसमें तो मार्क्स कम हो गई आपके। तो फिर बच्चों ने कहा कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा जिस समय दिया जाता है उस समय नहीं किया ना, आगे के लिए ध्यान रखना, लेकिन इस समय जमा नहीं है। सीधा बोला बाबा। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, लेकिन उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है, इसमें बहाना नहीं देना। आगे के लिए बाबा ने कहा बता देते हैं, मार्क्स जमा नहीं हुई। हम्म, रह गई मार्क्स। और किसने ले ली मार्क्स? किसने ले ली मार्क्स? ओम शांति धीरे, जिन्होंने हाँ जी किया, छोटी छोटी बातों में, जैसे छोटी छोटी हाँ, सेवाधारी में हाँ जी का पाठ करते करते उन्होंने अच्छे मार्क्स मार्क्स। जमा कर लिए हैं। जैसे छोटी छोटी सेवाएं हो जाती हैं, हाँ, किसी उसमें ने कहा कभी ये ला मना नहीं दो। करते हैं। हाँ जी, जैसे हाँ। कहते हैं ना कि कोई बड़ी सेवा तो होती है, एक मेकर बनना, यानी कि लाउड स्टेज पे बोलना, वो एक बड़ी होगी सेवा। छोटी हम्म, सेवा झाड़ू से लेके वो वॉश बेसिन साफ करना, मतलब कुछ भी हो सकता है, बर्तन है, कुछ कुछ भी। भी बाहर का कोई सामान लाना, बाहर, कोई कहता है फूल ले आओ, हाँ जी कोई बाबा कहता है ये ले आओ। कुछ भी हो सकता है, कहते उसमें हाँ जी करते करते ना, बाबा कहते उसमें वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। क्योंकि जैसे वो वो, ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं ना, उनमें अहंकार नहीं होता। वो हाँ तो जी, सोचते हैं बड़ों ने, बड़ों के कहना है, आगे पीछे घूमते रहता है, क्या करें, अब ये ले आए, अब वो ले आए। किसी को गाड़ी से लाना है, किसी को स्टेशन से लाना है। हाँ जी। अब स्टेशन में भी जाते हैं तो कितना सामान होता है बुजुर्गों के हाँ, पास, सब सामान फटाफट ले अब वो लेके देखो छोटे ऊपर छोटे छत पे सेवाधारी डालते होते हैं। हैं। हम्म। हाँ जी, वो चीजें तो बहुत याद रहती हैं फिर। किसी को वहां तक पहुंचाना है, किसी को गाइड करना है, इससे छोटे छोटे सेवाधारी साथ घूमते रहते हैं हमेशा। तो वो आपको हमेशा याद रह जाते हैं। सामान उठाने से पहले ये भी लगता है कि भाई भी सारे पहले हाँ, तो कितना मस्त भी सामान रखते हैं, उठाते होते इतना ज्यादा लेके ना जाए, जरा क्यों परेशान हो, इतना इतना रखते वही हैं तो कहते हैं ना, उठाते हैं। छोटा सा एक व्यक्ति, एक आत्मा जो आपको कहीं कुछ ऐसी मदद कर देती है, वो याद रह जाता है आपको। बड़ी बड़ी क्लासेस याद नहीं रहती। क्लास में क्या कहा था, क्या टॉपिक था, किसने भाषण किया, कुछ याद नहीं रहता है। बताते हैं ना सूरज भाई जी, सचिन भाई जी, दोनों ये बात बोलते हैं। एक छोटी सी कोई माता, उसका कोई अनुभव, किसी भाई ने आपकी मदद कर दी, रास्ते चलते आपको दवा की जरूरत थी, आप इतनी भीड़ में अकेले थे, सपोज आप अकेले, ऐसे तो बहुत होता है। क्योंकि बाहर से आज सब आते हैं, जैसे कोई वो होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाहर बाहर से लोग आते हैं। अब उनको पता नहीं होता कितना बड़ा शांति वन है, कहाँ जाएं। किसी को चाय की जरूरत है तो सोच रहा है चाय पीने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, किसी ने आपको चाय ला दी, सोचो, थर्मस में, दूर से। ये हमारे साथ हो चुका है बहुत। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गई थी, तो वो इतनी परेशान हो गई, अरे अभी हमको यहाँ से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग होटलों में देखते हैं, ऑर्डर किया और आ गया कमरे में। यहाँ पे ऐसा क्या है, जाना पड़ेगा। तो उनको बाद में पता चला कि ये ऐसा सेवा का स्थान है, या खुद करना पड़ता है। लेकिन जब तक उनको ला के दिया, तब तक तो वो गुण गाती रही उनका, हमको ये ला दिया, हमको वो कर दिया, अरे आप इतनी निरहंकारी। तो कितना फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं। और क्या किया बाबा ने?
हम्म, ओम शांति दीदी। और बाबा ने उस टाइम बैगरी पार्ट में जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, बाबा ने उनकी बात, हम्म, उनकी आज महिमा गा रहे हैं कि वो 8 आना भी उनका 8 करोड़ के लाख के बराबर बाबा ने कहा है कि हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ तन यानी मन कि धन तन लगाया। मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। और उन बंधेली माताओं की भी बाबा महिमा कर रहे हैं कि जिन्होंने खुद बंधेलियां होते हुए भी, जब वो हम्म, आश्रम में खुलते थे आश्रम तो बेकरी पार्ट में, तो जैसे 1 कटोरी आटा, चीनी, घी जैसे ला ला कर बाबा कहते हैं ना कि सेंटर में आए तो अपना ही खर्चा की बचत कर कर सेंटर पर करा, तो बाबा कहते हैं वो कितनी सहयोगी आत्मा है। तो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं उनके उमंग उत्साह के ऊपर। और नमस्ते कर बाबा रहे हैं। नमस्ते कर रहे ऐसे हैं, ऐसे बाबा तो कितना सहयोगी बड़ा आत्माओं को भाग्य बाप है। दादा नमस्ते करते हैं। हाँ जी। फिर बाबा थोड़ी रमणीक बातें कर रही हैं कि बाबा कहते 2 टांगों वाली आई हैं तो एक छड़ी भी लेके आई हैं। तो बाबा उनकी इसके ऊपर, थोड़े, हाँ, बाबा इसके उनके ऊपर ना ऊपर। एक अनुभव बताया था, बीच में रोक रही हूँ मैं। अच्छा जी ये दीदी। सूरज भाई जी ने बताया था एक अनुभव कि जिन आत्माओं ने उस समय थोड़ा सा 250 रुपए शायद उस समय लिफाफे में भेजे थे, धन की सेवा की थी ना, जब बहुत बेगरी पार्ट था, जब खाने को कुछ नहीं था, बाबा बस योग कर रहे थे कि सुबह का कब बनेगा और शाम का कब आएगा, ऐसा हो गया था। उस समय किसी आत्मा ने सेवा करी थी। वो परिवार, उनको नहीं पता था कि ऐसा ऐसा इनके साथ चला था। वो परिवार मधुबन घूमने आया हुआ था। मतलब बाबा के बच्चे बन गए थे, लेकिन क्या क्या परेशानियां हुई थी वो सब नहीं पता था उनको। तो वो परिवार कहाँ था, हिस्ट्री हॉल में बैठा था। जैसे आते हैं मिलने के लिए, तो बाप दादा अचानक आ गए थे और उनसे मुलाकात करी। तो क्यों आए हैं, बाबा ने ये बताया था कि ये वो आत्माएं हैं, उनके लिए बाप दादा विशेष आए हैं। वो परिवार था एक, उस परिवार के लिए बाबा आए थे। उसकी कोई मुरली नहीं है, ये सूरज भाई जी ने बताया था कि इतना सम्मान था बाबा के लिए, लेकिन उन जिन्होंने मदद करी थी ऐसे समय पर। होता है ना याद किसी को जिस समय तो उसका पुण्य का खाता बहुत ज्यादा। ये रमेश भाई जी का आता था, जो ये किताब आती है ना ज्ञान अमृत, उसमें एक रमेश भाई जी का कॉलम आता था शुरू में, इसके ऊपर, धन के ऊपर, क्योंकि उनका अकाउंट्स का काम रहता था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि किसका सबसे ज्यादा धन का भाग्य बना है, जैसे धन दान करते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछा होगा। तो उन्होंने कहा था कि एक आत्मा जिसने शुरू में बेगरी पार्ट में जब कुछ नहीं था, उस समय पोस्ट आई थी, उसी से सबकी पालना हुई, उसका सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि उस समय बहुत जरूरत थी। और ऐसी जरूरत के समय पर जिसका प्राप्त हुआ, वो मतलब उसका धन की जो प्राप्ति है वो कई गुणा होकर उसको मिलेगी। तो इसलिए पुण्य कब बनता है, जब जरूरत का समय होता है। हाँ अंजू बहन। हाँ जी बाबा ओम ने इसमें शांति थी। हाँ जी वही बस माताओं की बात कर रहे थे कि जैसे वो छड़ी लेकर आई तो बाबा कहते हैं इनकी यात्रा करवाते हैं भंडारे तक। तो थोड़ी कितनी हंसी रमणीक बन बातें बाबा ने करी, अपनी, रमणीक हाँ, बातें करी बाबा ने कि डांस करवाते हैं, बोले नहीं कोई गिर जाएगा, चलो बैठे बैठे हाथ पैर हिला दो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बाबा ने ऐसे खुशी की, जैसे थोड़ी दुआएं भी दी बुजुर्गों की। बाबा कहते हैं दुआएं लेनी भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनसे हमें बल मिलता है, सहयोग मिलता है। तो हमें बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए। ये भी बोला तो था बाबा। हाँ जी बाबा ने कहा। ओम शांति। हम्म, तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं का बाबा ने कहा इनको चलवा के दिखाओ, चलेंगी तो कैसा लगेगा सारा। कहाँ से कहाँ तक, बाबा ने डायमंड हॉल से लेके भंडारे तक, यहाँ से चलवाना है इनको। ठीक है, तो ये मुरली लास्ट पड़ी थी अभी। और इसमें कोई पॉइंट रह गया है? चलो और आज का वरदान सुनते हैं। हाँ बोलो सपना भाई।
इसमें एक पॉइंट की दृढ़ता, जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता जरूर है ही है, बाबा ने बताया। हम्म, और बाबा ने हम्म। मतलब अगर जरूरत के समय पे कोई मदद कर देता है तो बाबा ने सीधा कह दिया 8 आना वो 8 करोड़ के बराबर होगा उसका। बताओ, 8 आना, 8 आना क्या होता है? वही। अभी तो 8 आने आते भी नहीं। 8 आने, अच्छा, अठन्नी जो होती है उसको बोलते होंगे। जी दीदी, 8 आने को, क्योंकि बाबा ने इस मुरली में कहा था कि जो आयवल के समय पे 8 आना देगा उसका वो 8 करोड़ बन जाएगा। अभी तो ये 4 आना, 8 आना सब बंद हो गया। पहले 1 आना, 2 आना भी आता था। देखे सिक्के किसी ने? हमने तो देखे। जी हाँ दीदी, हमने देखे हैं देखा। देवी। अब 4 आना तो होता नहीं, 1 आना 2 आना 3 आना पता नहीं है अब। हाँ, ये तो बहुत पहले चले गए, लेकिन अभी तो 25 पैसे, 50 पैसे, इसको अब 8 आना बोल रहे हैं। ये एक सब पैसा भी नहीं है। होता था एक दीदी। रुपया भी बंद हो, हाँ, 1 पैसा भी होता था। 1 पैसा, दो स्क्वायर पैसा करके, स्क्वायर 5 पैसा। करके छोटा सा स्क्वायर होता था 1 पैसे हाँ का। दीदी। और एक वैसे गोल 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 करके 2 पैसे। जी हाँ, संभाली है दीदी हमने, हमारे पास है 1 रुपया। हाँ अभी हाँ, रखी हुई है। हाँ हाँ, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा। 5 पैसा, 10सी, पंजी, 20सी। 10सी, पंजी, हाँ, 10सी तो बहुत चली है। 5 पैसा, 10 पैसे, इसके छोटे छोटे होते थे, टॉफी चॉकलेट ले लेके। चलो, आज का वरदान सुनते हैं। थोड़े दीदी। हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों कालों जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। हाँ, रीना बहन जी ने पीछे आंसर दिए हुए हैं। हम्म, फटाफट टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए, अभी वाटर चार्ज करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्ति। एनर्जी क्रिएट हो गई हमारे हाथों में। अभी हम जल को लेंगे, कनेक्ट करेंगे बाबा से, पवित्रता के सागर से, और दृष्टि दें। 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अब इसमें वो थॉट डालेंगे जो आप चाहते हैं। ओम शांति। अभी पहले बॉडी को प्रकाश देंगे। दोनों हथेलियों को ओपन रखें, ऊपर सामने देखें। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को, पवित्रता के सागर की पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ रही। महसूस करें अपनी हथेलियों में ऊर्जा के दो गोले घूम रहे। चक्रवात की तरह ये ऊर्जा मेरी हथेलियों में घूम रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। दोनों हथेलियों को आमने सामने रखेंगे 5-6 इंच की दूरी पर और एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। हथेलियों को बहुत धीरे धीरे ऐसे रोटेट करें जैसे आपके हाथ में बीच में एक बॉल है। उस बॉल को आप रोटेट कर रहे हैं और दोनों हाथों के बीच में एनर्जी को अनुभव करें। एनर्जी का प्रेशर दोनों हथेलियों को पास करेंगे धीरे धीरे तो पास नहीं आएंगी, रिपल्शन होगा। इसमें हीलिंग ऊर्जा अपने नैनों से भ्रिकुटी से भर दे और इन दोनों हाथों को एनर्जी से भरी हुई बॉल को सर पर रख दे। मेरे दोनों हाथों से ईश्वरीय शक्तियां, हीलिंग ऊर्जा मेरे ब्रेन में समा रही है और ये मेरे अंतर्मन की असीमित हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट कर रही है, जो अब इमर्ज होकर ब्रेन में फैल रही है। ब्रेन से नीचे गर्दन तक और बाजू तक आ गई है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये ऊर्जा मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता से निकलकर ब्रेन से होती हुई ब्रेन स्टेम से नीचे उतर रही है और फैल रही है चेस्ट एरिया में। हार्ट में, लंग्स में। मेरा हृदय स्वस्थ है, लंग्स स्वस्थ है। फिर रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर से रखेंगे सर। अब ये हीलिंग ऊर्जा
छाती से नीचे पेट के एरिया में, कमर में फैल रही है। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, लिवर, आसपास के सभी ऑर्गन्स में पीले और ऑरेंज कलर से भर गया है। फिर से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये हीलिंग ऊर्जा एब्डोमिनल एरिया से नीचे कमर के निचले हिस्से में और पैरों तक फैल रही है। लाल रंग से भर गया है पूरा। मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया है। गोल 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 ऊर्जा घूमने लगी है। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। एक वाइट लाइट सीधी रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ रही है, स्वादिष्ठान तक और ऊपर, पेट वाले हिस्से से और ऊपर, छाती के हिस्से से होती हुई और ऊपर गर्दन, एक सिल्वर लाइन ऊपर चढ़ रही है, ब्रेन के बीचों बीच आज्ञा चक्र तक टच करती हुई और ऊपर मस्तिष्क में। यहाँ आज्ञा चक्र में आके स्थित हो गई। रिलैक्स, भ्रिकुटी में स्थित रहे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तन से मन से स्वस्थ हूँ। अब अपने सूक्ष्म शरीर को देखें। भ्रिकुटी से ये ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, वाइट लाइट। आकारी रूप में उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन। बाबा से दृष्टि लेते हैं, भ्रिकुटी से शक्ति लेते हैं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। विश्व कल्याणकारी भाव, मास्टर पतित पावनी भाव, दुख हरता सुख करता भाव, शांति दाता भाव, मास्टर मुक्ति दाता भाव। और ऊपर चलते हैं परम धाम में। निराकार शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। फिर नीचे आते हैं फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने। बाप दादा सूक्ष्म रूप धर प्रकाश स्वरूप मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर स्थित हो जाते हैं और मैं बाबा से कंबाइंड होकर नीचे उड़ती हुई आ रही हूँ ग्लोब पर।
मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देती, 5 गोले अपने सामने देखे, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। दृष्टि डालती हूँ ग्लोब पर, धरती का गोला जैसे मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, 5 महासागर दिख रहे हैं, पांच खंड दिख रहे हैं, 5 सत्ताओं को इमर्ज करते हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, प्रकृति की सत्ता, कर्म की सत्ता, दुखी आत्माओं का समूह इमर्ज करते हैं, फोकस, भक्त आत्मा, पूरी लंबी भीड़ किलोमीटर तक। मैं विघ्न विनाशक गणेश, दुख हरता सुख करता, अपवित्र आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता, अशांत आत्मा, शांति का फरिश्ता, भटकती आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, अतृप्त आत्मा, प्यासी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं ब्राह्मण स्वरूप में डायमंड हॉल में चलते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सामने देखते हैं कुमारियों को, कुमारों को, टीचर्स को, माताओं को, अधर कुमार, विशेष आत्मा, जिन्होंने बहुत कर्म बंधन डाले, दुख दिया, सामने क्षमा लेंगे हाथ जोड़कर। जिनको हमने बहुत दुखी किया, क्षमा। धन्यवाद का भाव, जिन्होंने सहयोग दिया। ऐसी आत्माएं जो भी नहीं आई, उन्हें क्षमा। मधुबन तलहटी के 5 स्थान शांति वन,
मनमोहिनी, आनंद सरोवर, मानसरोवर, तपोवन, पांडव भवन, माउंट के 5, पांडव भवन, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, पीस पार्क, 5 विकार, काली महाकाली रूप अपने को देखेंगे। भ्रिकुटी से निकलती हुई अग्नि ज्वाला, आंखों से निकलता तेज लाल प्रकाश, सामने राक्षस जैसे दैत्यों को इमर्ज करेंगे। ज्वाला निकली भ्रिकुटी से, काम विकार भस्म। जैसे टेलीग्राम पर कोई मैसेज होता है ना, आप डिलीट फॉर ऑल करो तो कैसे डिसॉल्व हो जाता है, ऐसे ही उस आकृति को डिसॉल्व होता हुआ देखें। क्रोध भस्म, लोभ भस्म, मोह भस्म, अहंकार भस्म, भय भस्म, आलस्य, पुतला देखेंगे अलबेले बना आलस्य का, भस्म। मधुबन के बाहर के स्थान अपने लौकिक घर को देखेंगे। मैं फरिश्ता, सर्व शक्तियों का रंग बिरंगी लाइट्स निकल रही है इससे। लौकिक घर में जा रहे हैं, पूरा घर लाइट से भरा है। लौकिक आत्माओं को दृष्टि देंगे, आत्मा देखेंगे। बाबा की किरणें उन पर पड़ रही है, एक एक को लाइट से भर देंगे। उसके चारों ओर एक लाइट देखेंगे। सेंटर, गीता पाठशाला, कोई जमीन ली है उसको, कोई सेवा स्थान, अपने शहर का एरिया ऊपर से विजुलाइज करेंगे। एक ऊंची बिल्डिंग पर मैं फरिश्ता खड़ा हूँ, पूरा शहर देखो 360 डिग्री।
इस ग्रुप की आत्माएं, संगठन की आत्माएं सूक्ष्म वतन में चलो, बाबा के समक्ष खड़ी हैं। सभी को बाबा दृष्टि दे रहे हैं, लाइट से भर रहे हैं। इस संगठन की हर आत्मा, उसके कैसे भी विघ्न हो, तन के, मन के, धन के, जन के, जन मानव जिनके साथ वो रहते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक, सभी प्रकार की आत्माओं से विघ्न नष्ट हो। संगठन की सभी आत्माएं स्वस्थ हो, निर्विघ्न हो, सफल हो, तीव्र पुरुषार्थी बने, रहमदिल बने, अपकारियों पर भी उपकार करने वाली बने, बाप समान बने, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न बन जाए। अधिकारी अधिकारों को यूज करें, जीवन मुक्त बने, मेहनत मुक्त बने, बाबा के लव में लीन रहे। परम धाम उड़ चलते हैं। बाबा से कंबाइंड सारी ऊर्जा बाबा को अर्पित करते हैं। जो कुछ करा है बाबा ने करा, सब कुछ सौंप कर बाबा से फिर से शक्ति भरते हैं। और नीचे आ रहे हैं, भ्रिकुटी के बीच और ऊर्जा को फैला देते हैं पूरी शरीर में। और देखते हैं इस ऊर्जा को अपने चारों ओर एक लाइट का घेरा बना हुआ, कम से कम 3, 4, 5, 10 फुट तक, 10 फुट तक, यानी लगभग 2-3 मीटर तक सर्कुलर एक आभा मंडल मेरे चारों ओर क्रिएट हो गया। इस आभा मंडल के अंदर मैं सेफ हूँ, माया प्रूफ हूँ, विघ्न प्रूफ हूँ, समस्या प्रूफ हूँ, जीवन मुक्त हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ। इस ऑरा के अंदर मैं बाबा से कंबाइन हूँ। इस ऑरा को लॉक करेंगे, सिर से लेकर एक बार चारों ओर देखेंगे अपने को, एक सिल्वर कॉर्ड मेरे चारों ओर बनी हुई है। और जहां से शुरू करा वापस वहां पर आकर लॉक। इस ऑरा के अंदर, ईश्वरीय ऑरा के अंदर मैं लॉक हूँ। ये आभा मंडल अभेद्य है।
इससे कोई भी बाह्य शक्ति भेद नहीं सकती, अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। ओम शांति।